प्रश्न 36। अनुश्रुत साक्ष्य को ग्राह्य न करने के क्या कारण हैं? उत्तर: सामान्य नियम के अनुसार मौखिक साक्ष्य प्रत्येक दशा में प्रत्यक्ष होना चाहिए, अर्थात मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किए जाने वाले तथ्य को वह व्यक्ति न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे जिसे उस तथ्य का व्यक्तिगत ज्ञान हो, अर्थात जिसने उस तथ्य को घटित होते हुए देखा है। परंतु यदि किसी व्यक्ति ने घटना घटित होते हुए स्वयं न देखा हो तथा उस व्यक्ति को घटना की जानकारी दूसरे व्यक्ति से प्राप्त हुई है तो उसके द्वारा दिया जाने वाला साक्ष्य दूसरे से प्राप्त साक्ष्य कहा जाएगा। इसे सुनी सुनाई बात भी कहते हैं। आमतौर पर इसे अनुश्रुत साक्ष्य कहते हैं। स्वयं देखे हुए तथ्यों के बारे में व्यक्ति शपथ लेकर बयान करता है तथा प्रति परीक्षण के लिए तैयार रहता है और उसे झूठ बोलने के लिए दंडित किया जा सकता है, परंतु सुनी सुनाई बातों में यह सुरक्षा नहीं होती। अतः सामान्य तौर पर सुनी सुनाई बातें अनुश्रुत कानून की नज़र में कोई साक्ष्य नहीं है तथा इसका साक्ष्य से अपवर्जन किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में सुनी सुनाई बातों का साक्ष्य ग्राह्य नहीं किया जाना चाहिए। प्रश्न 37। न्यायिक अवेक्षा से आप क्या समझते हैं? उत्तर: न्यायिक अवेक्षा धारा 56 के अनुसार कुछ ऐसे तथ्य सर्वविदित होते हैं जिन्हें जानने की अपेक्षा सभी से की जाती है, जैसे भारत की राजधानी क्या है, अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है। ऐसे तथ्य यदि सुसंगत या विवादक हो तो उन्हें साबित करने के लिए न्यायालय में सबूत पेश करने के लिए किसी वाद या कार्रवाई के पक्षकार बाध्य नहीं है तथा यह अपेक्षा की जाती है कि इन तथ्यों की जानकारी न्यायालय को है। जो पक्षकार इस प्रकार के तथ्यों के अस्तित्व का प्रख्यान करता है उसके लिए उन तथ्यों को साबित करना आवश्यक नहीं है। न्यायाधीश इन तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा तथा यदि न्यायालय स्वयं उनकी जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ है तो न्यायालय इस विषय में पक्षकारों को सहायता करने को कह सकता है। इस प्रकार न्यायालय पुस्तकों की सहायता ले सकता है या किसी व्यक्ति से सूचना प्राप्त कर सकता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 57 इन तथ्यों का उल्लेख करती है जिनकी न्यायिक अवेक्षा सूचना लेना न्यायालय के लिए आवश्यक है, परंतु एक धारा में संपूर्ण सूची समाविष्ट नहीं की जा सकती। अतः यह सूची अंतिम नहीं है तथा इसके अतिरिक्त भी कुछ सर्वविदित तथ्य हो सकते हैं। नई परिस्थितियों में नए तथ्य आ सकते हैं जिनकी न्यायिक अवेक्षा ली जा सकती है, जैसे संसार में होने वाले राजनीतिक चहल पहल की घटना है। भारत में अतिवृष्टि के क्षेत्र ओंकारनाथ बनाम दिल्ली प्रशासन 1977 25 SC 611 में किसी महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान में हड़ताल की भी न्यायिक सूचना न्यायालय द्वारा ली जा सकती है, ऐसा निर्णय दिया गया। प्रश्न 38। प्राथमिक साक्ष्य क्या होता है? उत्तर: प्राथमिक साक्ष्य धारा 62 प्राथमिक साक्ष्य से न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गई दस्तावेजें स्वयं अभिप्रेत हैं। स्पष्टीकरण 1। जहां कोई दस्तावेज उनकी कई मूल प्रतियों में निष्पादित है वहां हर एक प्रति उस न्यायालय का प्राथमिक साक्ष्य है। स्पष्टीकरण 2। जहां की अनेक दस्तावेजें एक रूपात्मक प्रक्रिया द्वारा बनाई गई हैं, जैसे कि मुद्रीकरण, शिला मुद्रण या फोटो चित्रण में होता है, वहां उनमें से हर एक शेष सबकी अंतर्वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य, किंतु जहां कि वे सब किसी सामान्य मूल की प्रतियां हैं वहां वे मूल की अंतर्वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य हैं। प्रश्न 39। द्वितीयक साक्ष्य क्या होता है? उत्तर: द्वितीयक साक्ष्य की परिभाषा धारा 63 में दी गई है। इसके अनुसार द्वितीयक साक्ष्य से अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत आते हैं: 1. एस्मिन पश्चात अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन दी हुई प्रमाणिक प्रतियां। 2. मूल से यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा जो प्रक्रिया स्वयं ही प्रति की शुद्धता सुनिश्चित करती है, बनाई गई प्रतियां तथा ऐसे प्रतियों से तुलना की हुई प्रतिलिपियां। 3.
मूल से बनाई गई या तुलना की गई प्रतियां। 4 उन पक्षकारों के विरुद्ध जिन्होंने उसे निष्पादित नहीं किया है, दस्तावेजों के प्रतिलेख। तथा 5 किसी दस्तावेज अंतर्वस्तु का उस व्यक्ति द्वारा जिसने स्वयं उसे देखा है दिया हुआ मौखिक वृत्तांत। प्रश्न 40 दस्तावेजी साक्ष्य क्या होता है? उत्तर, दस्तावेजी साक्ष्य की परिभाषा धारा 3 में है। वह इस प्रकार है, न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गई यदि सब दस्तावेजें ऐसी दस्तावेजें दस्तावेजी साक्ष्य कहलाती हैं। दस्तावेज से ऐसा कोई विषय अभिप्रेत है जिसको किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिन्हों के साधन द्वारा या उनमें से एक से अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया है, जो उसके अभिलेखन के प्रयोजन से उपयोग किए जाने को आशायित हो या प्रयोग किया जा सके, जैसे लेख, मानचित्र, धातुपट पर उत्कीर्ण लेख आदि दस्तावेज हैं।